Hello friends, welcome back. My name is Anita. In this video, we will learn about the first form of infinitive, simple infinitive. Previous video में आपने 6 form of infinitive के बारे में जाना और सीखा. एक्टिव वॉइस के 4 फॉर्म एंड पैसिव वॉइस के 2 फॉर्म के बारे में समझ लिया और आपने फॉर्मेट मीन्स रूल को भी जान लिया कि टू के साथ बेस फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर इन फॉर्म अलग अलग फॉर्म के इन्फिनिटिव में यूज़ किए जाते हैं और वाक्यों में भी प्रयोग किए जाते हैं. तो आज मैं फर्स्ट फॉर्म सिंपल इन्फिनिटिव के वाक्यों से आपको समझाऊंगी डिटेल से कि सिंपल इन्फिनिटिव को वाक्यों में कहाँ कैसे किन अर्थों में यूज़ किए जाते हैं और आपको आइडेंटिफाई भी कराऊंगी और साथ में यह भी बताऊंगी कि टू के साथ जब वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म जोड़ दिया जाता है फाइनाइट वर्ब के बाद, तब इसका अर्थ क्या होता है और कहाँ यूज़ किए जाते हैं, किन अर्थों में यूज़ किए जाते हैं, इसे मैं डिटेल से समझाऊंगी. सिंपल इन्फिनिटिव जितना सिंपल है उतना आसान भी है और सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा में यूज़ किए जाते हैं और इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है. मीन्स यह बहुत महत्वपूर्ण है और आपको जानना और समझना भी बहुत ज़रूरी है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सिंपल इन्फिनिटिव. सिंपल इन्फिनिटिव इसलिए सिंपल है कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ दिया जाता है या फिर बेस फॉर्म यूज़ किया जाता है. अब मैं वाक्यों से ही समझाऊंगी. इन्फिनिटिव को याद कीजिए कि उसे इनफाइनाइट या फिर नॉन फाइनाइट के नाम से भी जानते समझते हैं. तो उसके पहले आपको मैं बता दूं फिर से, फाइनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग एंड एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्ब चेंज होते रहते हैं. अब यहाँ पे डिफरेंट टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस दिए गए हैं और सब्जेक्ट भी दिए गए हैं और सब्जेक्ट के अनुसार टेंस के अनुसार कौन सा वर्ब यूज़ होता है उसे आपको फोकस करना होगा और समझना होगा. तो सबसे पहले हम जानेंगे टू. टू का हिंदी में अर्थ हम करना, करने का, करने के लिए इन अर्थों से समझ सकते हैं या जान सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस से हम समझेंगे कि इन्फिनिटिव क्या है, इनफाइनाइट वर्ब क्या है. फर्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम. जैसे यहाँ रूल बताया गया है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव. इसलिए टू कम सिंपल इन्फिनिटिव है. मैं उसके आने का इंतज़ार कर रहा. टू कम आने का. अब हम यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट आई. आई के साथ एम क्या है, सीमित है, मीन्स फिक्स है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के साथ इंग जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है. और आई के साथ एम ही जोड़ा जाता है, इज जोड़ेंगे तो वो गलत होगा और इसलिए यह क्या कहलाता है, फाइनाइट वर्ब. नेक्स्ट है ही विल ट्राई टू गो स्कूल ऑन टाइम. विल ट्राई सिंपल फ्यूचर टेंस के वर्ब हैं विल ट्राई, इसलिए यह फाइनाइट वर्ब है. इसके बाद टू गो इन्फिनिटिव यूज़ किया गया है और वाक्य का क्या अर्थ होगा, ही विल ट्राई वह कोशिश करेगा, टू गो जाने का, समय पर स्कूल जाने का कोशिश करेगा. टू गो इन्फिनिटिव है. थर्ड सेंटेंस, टू क्रिटिसाइज इज इजी. आलोचना करना बहुत आसान है. टू क्रिटिसाइज इन्फिनिटिव है. इज बाद में वर्ब यूज़ किया गया है. इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से यह भी कह सकते हैं, इट इज़ ईजी टू क्रिटिसाइज. टू क्रिटिसाइज इन्फिनिटिव है और इस वर्ब के बाद इन्फिनिटिव यूज़ किया गया है. फोर्थ सेंटेंस, द व्हील्स
स्टार्टेड टू टर्न राउंड। स्टार्टेड, यहाँ स्टार्टेड सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब है। टू टर्न, घूमना। व्हील्स, घूमना स्टार्ट किया। स्टार्टेड फाइनाइट वर्ब, टू विन टर्न इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी होप टू विन, हम जीतने की आशा रखते हैं। होप फाइनाइट वर्ब है, इसके बाद टू विन इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस 6, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। लाइक फाइनाइट वर्ब है एंड टू स्पीक इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट 7 सेंटेंस, रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर। लेटर को पोस्ट करने का याद रखना। टू पोस्ट इन्फिनिटिव एंड रिमेंबर फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट 8 सेंटेंस, शी टोल्ड टू वेट। टोल्ड, यह भी सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब है। टू वेट, उसने बताया इंतजार करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस 9, ही केम टू लर्न इंग्लिश। केम, वह आया। केम, यह भी सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब है। टू लर्न, सीखने, इंग्लिश सीखने के लिए वह आया। टू लर्न इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट 10 सेंटेंस, टू टर्न द टीवी ऑफ यू प्रेस दिस बटन। टू टर्न, यहाँ एज ए सब्जेक्ट या नाउन इन्फिनिटिव यूज किया गया है। द टीवी ऑफ, यू प्रेस दिस बटन। प्रेस वर्ब है। अंत में आपको एक बार फिर से समझाना चाहूंगी डिटेल में कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का सिंपल इन्फिनिटिव इतना सिंपल भी है और आसान भी है, क्योंकि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ दिया जाता है या फिर बेस फॉर्म यूज़ किया जाता है। वाक्यों में भी फाइनाइट वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। वाक्यों के शुरुआत में भी इन्फिनिटिव का यूज़ होता है, या संज्ञा के बाद या एडजेक्टिव के बाद कहीं भी यूज़ किया जाता है अर्थों के अनुसार। यहाँ वाक्यों में आप देख सकते हैं, वेटिंग वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है वो अलग है, जो टेंस एंड एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते रहते हैं। जैसे आपने देखा, वेटिंग, विल ट्राई, इट इज, स्टार्टेड, होप, रिमेंबर, केम, ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट वर्ब अलग है और इन्फिनिटिव मीन्स इनफाइनाइट वर्ब बिल्कुल अलग है। इसका टेंस से और सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको इतना याद रखना है कि टू कम मीन्स आना, टू गो मीन्स जाना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, टू टर्न घूमना, टू विन जीतना, टू स्पीक बोलना, टू पोस्ट करना, टू लर्न सीखना, टू वेट इंतज़ार करना। बस इतना याद रखना है। इन्फिनिटिव इसलिए सिंपल भी है और आसान भी है, और अंग्रेजी बोलते समय इसका अधिकतर यूज़ होते ही होते हैं, और इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने यह भी जान लिया कि फाइनाइट वर्ब एंड इन्फिनिटिव में क्या